हम एक एक पॉइंट पे एकदम बारीकी से बात करते हैं। पूजा भट्ट के दिल में मनीषा के लिए पहले बहुत प्यार था। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई कि पूजा भट्ट मनीषा को अलग समझने लगी। पहली बार जब पूजा भट्ट पलक के ऊपर भड़की थी तो मनीषा के लिए भड़की थी कि तुम लोग मनीषा को कम मत समझो, तुम लोग अपने आप को ज़्यादा समझते हो और मनीषा को कम समझते हो। नहीं, मनीषा भी तुमसे कम नहीं है। ऐसे करके पूजा भट्ट ने पलक को बहुत कुछ कहा था। और उसके बाद जब मनीषा कैप्टन थी तब मनीषा ने जिया को कहा था कि तू फ्रिज साफ़ कर। तो उस वक्त जिया ने ना कहा था और वही चीज़ पूजा भट्ट के दिमाग में थी। वो चीज़ को लेकर भी वो जिया के ऊपर बहुत भड़की थी। ध्यान से समझना, बराबर समझना। आपको बिग बॉस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया के बारे में बता रहा हूँ मैं। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी और ये चीज़ आपको कहाँ ना कहाँ ज़िंदगी के अंदर काम आ सकती है। क्योंकि ज़िंदगी में पूजा भट्ट जैसे भी इंसान है, जिया जैसे भी इंसान है, मनीषा जैसे भी इंसान है, अभिषेक जैसे भी इंसान है, एल्विस जैसे भी है, बेबिका जैसे भी है। कभी कौन से टाइम पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, वो बहुत मायने रखता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी बेबिका का मनीषा के साथ झगड़ा होता है तो कौन बीच में आता है? अभिषेक। पूजा भट्ट को आहिस्ते आहिस्ते ऐसा लगने लगा कि मनीषा जो है वो अभिषेक को चाबी भरती है, जो बार बार वो अभिषेक को बोलती है कि दूसरे तुझे इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसके अंदर मत आ। अब जिया जो थी वो कट्टर दुश्मन बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे को कितना बोला था, यहाँ तक कि पूजा भट्ट के मुंह से खराब गाली भी निकल गई थी। बट जिया का दिमाग देखो, दूसरे दिन सॉर्ट आउट कर दिया, स्वीट रहने लगी। और पूजा भट्ट का नेचर क्या है, आप मुझसे स्वीट रहोगे तो मैं आपके लिए जान भी दे दूँगी। मतलब अगर पूजा भट्ट को सेट करना हो तो भले पूजा भट्ट ने पूरी दुनिया देखी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बट आप पूजा भट्ट के हाँ में हाँ मिलाओ, अच्छी तरीके से बात करो। वो आपको है ना, बात करने के टाइम पे आपको ऑब्जर्व करेगी कि आप उससे किस तरीके से बात कर रहे हो। हर एक चीज़ आपकी मार्क करेगी और जब उसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर कि आप हर तरीके से सही हो तो वो क्या करेगी, आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करेगी और वो आपकी तरफ हो जाएगी। तो जिया विलन थी, मतलब जिया जो थी उसने खतरनाक झगड़ा किया था पूजा भट्ट के साथ, तो पूजा भट्ट के लिए वो सही हो गई। और मनीषा जो थी, मनीषा बेबिका के साथ झगड़ा करती थी, उसके लिए अभिषेक बीच में आता था, तो मनीषा पूजा भट्ट की नज़र में विलन हो गई। अब पूजा भट्ट को क्या चाहिए था कि विलन मैं मनीषा को दूँ, जो मनीषा ने एक्सेप्ट किया ही नहीं। मनीषा ने बोला मैं क्या एंगल से विलन दिखती हूँ आपको, मैं कोई एंगल से आपको विलन दिखती हूँ? पूजा भट्ट ने कहा तो मिट्टी छुरी है तो कुदरत को भी घुमा सकती है। उसने कहा कैसे? तो पूजा भट्ट ने कहा तेरे ग्रुप को तू ही चला रही है। उसने कहा हम लोग का जो ग्रुप है ना, वो हम लोग के ग्रुप में सब एक दूसरे के साथ है, तो पूरा ग्रुप एक साथ चल रहा है, कोई किसको नहीं घुमा रहा है। उसके बाद जो उसके दिल में बात थी पूजा भट्ट के, वो भी पूजा भट्ट ने कही कि तू इन्फ्लुएंस करती है तभी अभिषेक सबके झगड़े में जाता है। मनीषा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ तब वो नहीं चाहते। और बहुत टाइम देखा गया है अभिषेक को जब ऐसा लगता है कि मनीषा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बेबी का दबाव डाल रही है, ज़्यादा ही डोमिनेट कर रही है, तब वो बीच में जाता है। हाँ, अभिषेक जब वो बाहर निकली तब अभिषेक ने कहा, अंदर पूजा भट्ट ने भी कहा कि तुम सुनती नहीं हो। सामने वाला कोई भी बात करता है तो तुम्हें सिर्फ आंसर देना होता है, सामने वाले की सुनना भी सीखो। अभिषेक ने उससे कहा मनीषा को तू स्टबन है, तो एक ज़िद पे अड़ जाती है तो अड़ी जाती है। अब अभिषेक उसे समझा रहा था कि तुझे बहुत ज़्यादा बिटर होने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये चीज़ को तू थोड़ा लाइटली ले सकती, इतना शाउट करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मनीषा को ऐसा था कि ऑडियंस भी सब सुन रही है, इसलिए मनीषा ने क्या किया, अभिषेक को चुप करा दिया। पर पूरी ऑडियंस मनीषा आपके साथ ही है, तो टेंशन मत लो, आप जो कर रहे हो एकदम ठीक कर रहे हो। सिर्फ आपको क्या है कि अभिषेक जो बोलता है वो आपकी भलाई के लिए बोलता है, तो वो भी आपको ध्यान रख के चलना है। उसने ऑडिशन नहीं दिया, उसके बाद उसे दूसरी चीज़ के लिए बुलाया, तब भी उसने कहा क्यों, मैं तो इन्फ्लुएंस करती हूँ ना, तो तुम किस तरीके से मुझे बुला रही हो कि मैं पासिंग में आपको नज़र आ रही हूँ। पूजा भट्ट ने कहा पहले तो आप मान रही नहीं थी कि आप इन्फ्लुएंस कर रही हो, तो क्या हो रहा है, सामने कौन बैठा है, पूरी दुनिया घुमा हुआ इंसान, और इस तरफ कौन बैठा है, पूरी दुनिया घुमा हुआ इंसान। क्योंकि छोटी एज में एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, कहाँ से लड़की आई थी, उसके बाद उसने कितना संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची, तो हर एक चीज़ जो है वो दोनों में इक्वल थी। अब मनीषा उस वक्त भी पूजा भट्ट को क्लियर कट आंसर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप मुझे पासिंग में भी लो, मैं तो हीरोइन हूँ, आपको मुझे हीरोइन में लेना है तो आप हीरोइन में लो, वरना तो मैं ऑडिशन दूंगी नहीं। डंके की चोट पे मनीषा ने कहा।
एक चीज़ हमने यहाँ पर ये भी देखी कि जज सोया था तब क्या हुआ। अब मैंने बोला ना कि ये सब डेलिबरेटली नहीं होता है। अब वो मनीषा को ध्यान नहीं रहेगा कि वो सोया है और वो जाके थोड़ा खीखी खाका उसकी जो आदत है वो करने लगी। उसमें जज भड़क गया पहली बार। उसमें अभिषेक ने उसे कहा प्राइवेसी की इज्जत कर, अगर किसका सर दुख रहा है तो उस वक्त तुझे शांत हो जाना चाहिए। मनीषा ने कहा इतना ही था तो बिग बॉस में क्यों आया। तो अभिषेक ने कहा इतना ही था तो तू क्यों बिग बॉस में आई। अभिषेक ने उसे कहा कि तुझे लोगों की तकलीफ़ भी समझनी पड़ेगी, हर बार तू जो बोले वही सही नहीं होता है, तुझे सब जगह समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि अभिषेक जो है वो उसे सही चीज़ बताना चाह रहा है। मनीषा सुपर्ब है, उसने सब चीज़ें सही की है, दिल की अच्छी है, उसके दिल में पाप नहीं है, उसे सब चीज़ें पता है। कहा ना कहा तो प्लस माइनस होगा ना। और जो हमारे खुद का बंदा है, हमारा खुद का बंदा अगर हमें कुछ सिखा रहा है तो उस वक्त सीख लो कि नहीं ऐसा ऐसा है। तो हो सकता है आप जो 0.01% भी प्लस माइनस होता हो वहाँ पर भी आप अपने आप को करेक्ट कर लो। अब आशिका ने जब मनीषा को कहा क्यों तू इतना बात कर रही है, तो मनीषा ने कहा मैं तेरे साथ बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑडियंस को बता रही हूँ। तो उस वक्त भी ये समझ में आता है कि मनीषा का ज़्यादा ध्यान है कि बाहर लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मनीषा आपके बारे में बाहर सब लोग अच्छा ही सोचते हैं, आप बेफिक्र हो। मुझे पता है मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही, बट मैं बोल रहा हूँ कि मनीषा को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑडियंस ने अगर फैसला पूजा भट्ट के अपोजिट किया तो इसका मतलब तो पब्लिक पूरी मनीषा के साइड है ना। तो सीधी और सिंपल बात है, मनीषा डंके की चोट पे खड़ी रही। हाँ, मनीषा ने यह भी कहा पूजा भट्ट को कि आपने हीरोइन के लिए मुझे जान करके नहीं बुलाया और आपने जिया को बुलाया, ताकि अगर मैं आती, मैं आपको बोलती कुछ, आप उसका आंसर नहीं दे पाती और आपको मुझे हीरोइन बनाना पड़ता। पूजा भट्ट ने एंड में गिव अप कर दिया और कहा कि ठीक है भाई तुम सही। और यहाँ पर क्या हुआ, पूजा भट्ट का और जिया का कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। पूजा भट्ट के मुंह से गाली भी निकल गई थी। पूजा भट्ट ने हीरोइन किससे बनाया, जिया को बनाया। और क्यों हीरोइन जिया को बनाया, स्वीट टॉक्स। देखो ये दुनिया है ना बहुत अलग है, इसमें जिया जैसे लोग रहेंगे जो सामने वाले के दिमाग से बात करेंगे, मनीषा जैसे लोग रहेंगे जो सिर्फ सच बोलेंगे चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, और अभिषेक जैसे लोग रहेंगे जो सच बोलेंगे और गाइडेंस भी देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। अगर कोई हमारा इंसान हमें कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसे सीखना ज़रूरी होता है, और वो आज नहीं तो कल बातों बातों में, आज मनीषा बहुत गर्म थी, मनीषा को समझ में आ जाएगा कि अभिषेक क्या कहना चाह रहा था। फाइनली विलन में बेबिका आई, हीरो के फ्रेंड में जद आया, हीरोइन में आई जिया, क्राउड में लिया आशिका को, पासिंग में लिया मनीषा को। इस तरीके से वो टास्क पूरा हुआ। जद वो टास्क में बहुत इमोशनल हो गया था। अविनाश की भी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। आशिका भी जो थी वो डंके की चोट पे सब चीज़ें बात कर रही थी, पर आशिका को यही था कि ये मनीषा क्यों इतना सीरियस ले रही है। अब उसके बाद हमने और एक चीज़ देखी, मनीषा एल्विस को कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, रात में मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। एल्विस ने उसे कहा मेरी बाहर कोई है, हम सिर्फ दोस्त हैं। उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी। एल्विस ने कहा कि कवर अप मत कर। उसने कहा कवर अप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कुछ बोलूँ ना तो मुझे बाप की कसम खिला देने का, तो मैं सच बोल रहा हूँ। और उसने बाप की कसम खाई। उसने कभी एल्विस को इस नज़र से देखा ही नहीं था, ना ही एल्विस ने देखा है। वो एक पार्ट था, देखने के लिए बहुत मज़ा आई और कुछ हद तक ऐसा लगा कि सच में मनीषा एल्विस को बहुत प्यार करती है। और उसके बाद एक और पॉइंट हमने देखी, अंडे हाफ हाफ शेयर करने की बात हुई। पूजा भट्ट ने क्लियर कहा मुझे नहीं खाना है, तो आप क्या करो, 8 जने हो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। उसमें अविनाश ने क्या कहा कि नहीं आप लो आपके अंडे। तो कोई भी वहाँ पर होगा ना उसे ऐसा ही लगने वाला है कि अविनाश को क्या चाहिए कि आप आपके अंडे ले लो ताकि वो लोग को कम मिले, और आप आपके अंडे चाहिए तो बाद में हमें दे देना ना। तो अभिषेक ने वो बात पकड़ ली। ये ऊपर वाले को पता कि इसने ये सोचा होगा या फिर वाकई में इसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती होगी। तो अभिषेक ने वो बात पकड़ी और उसे क्लियर बताया कि अगर उन्हें चाहिए कि आधा दे ले लो और अगर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है तो तुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अभिषेक ने ये अविनाश के सामने बात रखी और दोनों की फ़ाइट हुई। तो अविनाश को भी ये सब बात में इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एक और पॉइंट हमने देखी थी जहाँ पर पूजा भट्ट और अविनाश बात कर रहे थे कि सद्बुद्धि कब आती है। तो अविनाश और पूजा दोनों कह रहे थे गिरते हैं, फेल होते हैं, उस वक्त हम जो सीखते हैं ना वैसी सीख हमें कभी नहीं मिलती। तो लाइफ के अंदर है ना, आप सिर्फ जीतोगे, सिर्फ कामयाबी मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ आपको पता नहीं चलेगी, पर आप जब गिरते हो, फेल होते हो,
तब आपको रियल दुनिया पता चलती है, तब आपको लोग पता चलते हैं कि यार देख, कल मेरे पास पैसा था तो लोग कितने अच्छे थे, आज पैसा नहीं है तो लोग कैसे हैं। यहाँ तक के बाहर वाले, रिश्तेदार वाले, सबके बात करने के ढंग में फ़र्क आ जाएगा। आपको अगर उनसे कुछ काम हो तो उस चीज़ में फ़र्क आ जाएगा। मतलब आप जब फेल होते हो, जो चीज़ें सीखते हो ना, सिर्फ कामयाबी से आप नहीं सीख सकते हो। तो लाइफ में अगर फेल होते हो ना, तो वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। और एक बात याद रखना, बॉल जब बाउंस करता है ना, तो जितना नीचे जाता है ना, उससे ज़्यादा ऊपर जाता है। ऊपर वाला कभी ना करे कि आप लाइफ में गिरो, बट कभी भी आप गिरोगे ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आप ऊँचे उठोगे। शुरुआत में जज और अभिषेक को भी देखा गया कि जज ने भी अभिषेक को कहा कि तू तेरी है ना आइज़ ओपन रख, मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू राइट डायरेक्शन में जा, लेफ़्ट डायरेक्शन में जा, तू इन्फ्लुएंस मत हो किससे। अभिषेक ने कहा मैं सुनता सबकी हूँ पर करता खुद की हूँ, मेरे को सब चीज़ें पता है। और वही चीज़ उसने मनीषा को भी कही थी कि सुन सबकी बट कर खुद की। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता था, पर वो कभी अपनी वाइफ को घुमाने नहीं लेके जाता था, ना ही अपनी वाइफ के लिए कुछ फ्लावर वगैरह लाता था, ना ही वो कभी अपनी वाइफ के ऊपर शाउट करता था, ना ही वो कभी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता था। मतलब वो सिर्फ उसे पत्नी के ऐसा रखता था, बट उसे जो खुशी चाहिए ना, वो खुशी वो नहीं देता था। एक दिन क्या होता है, दूसरी कंट्री के लोग आते हैं, वो कंट्री पर कब्जा कर लेते हैं, हर मेल और फीमेल को अलग अलग कर देते हैं। अब इसके जब दिन जाने लगे तो इसे है ना रोज़ उसकी वाइफ की याद आने लगी। वो जब उठता था तो उसकी वाइफ ब्रेकफास्ट बनाती थी, वो उठ के उसकी वाइफ को देखता था, वो जाता था, फिर वो रात में आता था तो उसकी वाइफ को देखता था, तो बहुत मिस करने लगा उसकी वाइफ को। उसने जैसे तैसे रिक्वेस्ट की और सामने वाले ने कहा कि तुझे दिन में 5 मिनट मिलने दिया जाएगा तेरी वाइफ से। तो 5 मिनट वो उसकी वाइफ से मिलता था। वो 5 मिनट उसके लिए काफ़ी होते थे पूरा दिन निकालने के लिए। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, रोज़ वो लोग किसी ना किसी को मारते जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये इसकी वाइफ से मिलने गया, पर उसकी वाइफ आई नहीं और उसे खबर मिली कि उसकी वाइफ को उस दिन मार दिया गया। और उस वक्त वो बहुत रोया, बहुत रोया। उसने कहा जब मैं और मेरी वाइफ साथ में रहते थे तब मैंने उसकी कदर नहीं की, तब मैं उसके साथ रहता था पर उसे जो प्यार चाहिए था वो मैंने नहीं दिया। कभी मैंने उसके लिए कोई चीज़ नहीं लाई, कभी मैं उसे घुमाने के लिए नहीं लेकर गया, कभी मैंने उसकी कोई चीज़ के लिए तारीफ़ नहीं की। मैंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप निभाया। बहुत रोने लगा, बट उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी वाइफ तो चली गई। तो जो हमारे साथ है उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।